अच्छा, ये मजा है, इसी को बोलते हैं भक्ति। अभी हनुमान जी की बात तो मैंने करी ही नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी एंड हो गई। तो मैं तो बता रहा हूँ दोस्तों, शंकर जी की बात करें, राम जी, यही तो अपना मजा है। भक्ति कैसी होती है, ये भक्ति ईसाइयों को समझ में नहीं आ सकती है, ये भक्ति ईरान इराक के लोगों को समझ में नहीं आ सकती है। इस भक्ति का अपने ही मजा है। राम जी को चाहे तो दोस्त बना लो, चाहे तो बच्चा बना लो, चाहे तो बच्ची बना लो, चाहे तो लड़की बना लो, लड़का बना लो। मीराबाई ने की तुम्हारा फ्रेंड, बॉयफ्रेंड बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा मुझे देखो, भी बोल रही हमारा बॉयफ्रेंड है, सूरदास से बोलो काय को बॉयफ्रेंड, मारो तो कानू अभी, ओए महाराज जी, कानू अभी छोटा है, छोटा वो छोटा है फिर भी आ गया यार वहां से। दोस्तों, एक बार सूरदास जी ने तुलसीदास जी दो को दो बीच सड़क पे बैठिया, वे अपनो तंबूरो ठोक रहा। सूरदास जी तुलसीदास जी अपनी चौपाई गा रहा, राजा राम रघुवर राम, और सूरदास जी उन्हें बैठे हो महाराज नन्ना सा बाल गोपाल। अतरा में एक आदमी चिल्लाता हो, अरे पागल हाथी आयो रे, पागल हाथी आयो रे, भागो रे पागल हाथी आयो। तो तुलसीदास जी वहां को आराम से बैठे रहे, और सूरदास जी ने अपना दंड कमंड उठाया, फरार। अब वो हाथी वहीं से भामर होते तो आयो, तुलसीदास जी के सामने आयो, और सामने आके बिल्कुल बगल में होके निकल गया। अब जब वो निकल गया तो सूरदास जी वापस अपना दंड कमंड उठा के, हिट गयो कहीं? हिट गयो? बोले हाँ हिट गयो। तो फिर तान तंबूरा मिला हुआ लग गया। तो लोग ने कि सूरदास जी तब में तुम्हारी काहे की भक्ति? तो बोले कसी, अरे तुम काहे की भक्ति कर रहा? देखो भाई तुलसीदास जी असली भगत है कि बीच में बैठा था और हाथी बगल से निकल गया और तुम तो उठ के भाग गया। तो सूरदास जी बोले भैया में भक्ति को कहीं करे रहे, वे उन्हीं तुलसीदास का भगवान है, उनका हाथ में तो तीर कमान है, वे उनकी रक्षा कर सके। तो बोले तुम्हारा भगवान? बोले मारो कन्हैया कहाँ से रक्षा करे, मुँह नहीं को मुँह दो लोग रोज, मारो तो कन्हैया मेरा छोटा है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो तो मेरो मदन गोपाल। दूध पीवे गैया घास खाए ग्वाल। कहीं गड़बड़ होगी कहीं? अरे तालियां बजाओ, ध्यान से सुन रहे रे, बोलो अधर्म की। फिर कहीं कर रहे ना तुम, कहीं होली के अभी तो उतरे नहीं कहीं। अच्छा देखो, ध्यान से सुनोगा नहीं, ये देश सुधर सकता है। आपने बहुत अच्छा किया, कुछ माता बहनों ने, जैसे मैंने जानबूझ के गलत गाया, आपने तुरंत की बाबा जी गलत गा रहे हो, बोला कि नहीं बोला? क्यों? याद रखना, अगर आप सो जाएंगे तो इस देश के तमाम लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। यहाँ के कर्मचारी इसलिए भ्रष्ट हुए कि आप सो गए, ये देश इसलिए बिकने को तैयार है, आप सो गए, सड़कें इसलिए गंदी है कि आप सो गए, ये नदी का पानी इसलिए गंदा हो रहा है, आप सो गए, ये पेड़ इसलिए कट गए हैं क्योंकि आप सो गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जगने का परिचय दिया। भाइयों जागते रहना, आज के बाद ये पेड़ ना कट जाएं, आज के बाद किसी माता बहन से बदतमीजी ना हो जाए, आज के बाद राजगढ़ रिश्वत से मुक्त हो। मैं आपसे तमाम बातें कर रहा था, मैं तो आपको बता रहा था, विश्वामित्र राम को लेने आए, दशरथ ने कहा कि सेना लेकर जाओ, उन्होंने कहा मैं सेना लेकर नहीं जाऊंगा। याद रखना, इस राजगढ़ में आतंक खत्म हो जाए तो क्या पुलिस आतंक खत्म कर सकती है? कहीं हर आदमी के पीछे पुलिस लगा देंगे क्या? नहीं, हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं लग सकती। ताला आपके मकान की रक्षा नहीं कर सकता, आपके पड़ोसी की निगाहें आपके मकान की रक्षा कर सकती हैं। इसलिए तालियां अपने पड़ोसी के नाम पे बजाइए भाइयों। हम गीत गाते रहे दिल्ली के, बंबई के, अपने पड़ोसियों को भूल गए। इसलिए आइए, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा, राम तो दुनिया में पैदा हुए थे, बहन जी ने जितनी अच्छी कथा करी है शायद उसका 10% उस तरह से मैं नहीं कर सकता हूँ। उनका स्वर अद्भुत है, जोरदार तालियां बजाओ यार एक बार। भाई साहब, आप वास्तव में, जो लोग नहीं आ पाए सर, वास्तव में बहुत अद्वितीय अनुभव था, और मैंने उनके वापस श्री चरणों में निवेदन किया है कि माननीय शर्मा जी की इच्छा है, भाई साहब से बात हुई थी कि राजगढ़ के ज़िले में जो नात्र प्रथा है, या बाल विवाह है, या राजगढ़ में जो छेवड़ा कारों की प्रथा है, या अपने घर बैठ के फालतू लाइट जलाने की प्रथा है, घर में कमरे में टीवी देख रहे हैं। मैं अपने घर से परेशान हूँ, तुम्हारे घर में अनांग टीवी चल रही है, छोटी छोटी उनांग घूम रहा, उस कमरे में पंखा चल रहे हैं, और बाद में याद रखना, आप लाइट का बिल तो पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन नई लाइट बना नहीं सकते। आप राजगढ़ के सारे लोग मिलके भी एक नई नेवज नदी नहीं बना सकते, पूरा देश मिलकर एक नदी नहीं बना सकता।
नदी को सुखा सकते हो, ये पेड़ काट सकते हो आधे घंटे के अंदर, लेकिन इस पेड़ को इतना बड़ा करने में सालों लग जाते हैं। इसलिए आइए इन पेड़ों की, इन परंपराओं की, इन संस्कारों की रक्षा करते रहना मेरे भाइयों बहनों। आपसे क्या कहूँ, हनुमान की बात करूँ, राम दूत अतुलित बलधामा, हनुमान जी में कथा करूँगा, लेकिन हनुमान जी कथा करने पर समझना हनुमान का पूरा जीवन क्या है। हनुमान का पूरा जीवन है सेवा। हम सब कुछ करें और बदले में कुछ ना कुछ प्राप्त करने की इच्छा रहे तो ये सेवा नहीं है। सेवा क्या होती है? केवट ने राम को पार किया, कल कथा चल रही थी केवट की। केवट भी वो नहीं था, केवट भी बहुत समझदार था। छोटा आदमी होता तो तुरंत बदले में मांग लेता, लेकिन जैसे ही राम ने कहा पार लगाओ तो केवट ने पार लगा दिया। और जब राम ने कहा था कुछ ना कुछ तो ले ले, तो केवट ने कहा अपने को नहीं चाहिए। क्यों? तो समझना, केवट ने कहा धोबी से धोबी न लेत धुलाई, धोबी से धोबी न ले, सभी गाओ यार, नाई से कछु लेत न नाई, तुम भी केवट मैं भी केवट, तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लूं उतराई, कर दीजो भव पार प्रभु मोहे, कर दीजो भव पार प्रभु तोरे, घाट पे आय के कहियो अभी उतराई नहीं लई हो, उतराई कभी नहीं हो, उतराई कभी नहीं। तो आइए मैं पहले राम की आराधना कर लूं। राम दुनिया में प्रकट हुए, क्यों हुए? राम प्रकट इसलिए हुए थे, सब लोगों ने राम की विनती की थी, राम अवतार लो। और राम ऐसे पैदा नहीं होते। राम के पैदा होने के लिए कितनी पीढ़ियां लग गई, राम के कितने पूर्वज थे। हमको लगता है राम एक दिन में पैदा हो जाए, एक दिन में राम पैदा नहीं होते। जब रावण के अत्याचार बढ़ रहे थे, राम की कितनी पीढ़ी का फल था। आज भाइयों, मेरे भाइयों, अगर आपको अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, अगर अच्छे संस्कार हैं, गर्व मत करना। अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर ताली बजा लेना। किस जन्म में किया हुआ उनका पुण्य हमारे आड़े आ रहा है। राम ऐसे पैदा नहीं होते। राम पैदा करने के लिए एक पीढ़ी में नहीं, 10 पीढ़ी में नहीं, मेहनत करना पड़ती है। राम के पहले एक पीढ़ी ने केवल एक काम किया, दिलीप की पीढ़ी ने केवल एक काम किया, उन्होंने गौ सेवा ही गौ सेवा की। उस राज्य में गौ सेवा होती थी। हरिश्चंद्र के टाइम क्या हुआ? एक सत्य की साधना हुई, हम सब सत्य बोलेंगे। हरिश्चंद्र की पीढ़ी में तमाम लोग सत्य बोलते थे। भगीरथ के टाइम पे ये गंगा जिसमें आप स्नान करने जाते हैं, ये गंगा प्राकृतिक धारा नहीं है। मैंने गंगा सागर से गंगोत्री तक यात्रा निकाली थी, इस पे रिसर्च किया है। ये गंगा प्राकृतिक धारा नहीं है, कृत्रिम है। भगीरथ की पीढ़ी के इंजीनियरों ने ये पहाड़ काट के गंगा को नीचे की तरफ लाए हैं। मैं जब गया, वर्मा जी खड़े हुए थे, मेहनत कर रहे थे, जनता को समाज के काम में जोड़ा जाए। भगीरथ ने पूरे राज्य को जोड़ दिया, गंगा को धरती पर लाए। राजा दशरथ की पीढ़ी ने एक काम किया, साम्राज्य फैलाया। रघु की पीढ़ी ने केवल दान ही दान काम किया। जब दान हो, कोई पीढ़ी दान करे, उसकी पीढ़ी सेवा करे, उसकी पीढ़ी गौ सेवा करे, तब जाकर कहीं राम पैदा होते। दोस्तों, राम एक जन्म का प्रताप नहीं होता। राम को एक जन्म पैदा करने के पहले कितनी पीढ़ियां तपस्या करती हैं। जब तब रावण का आतंक फैल रहा था, ये जैसा मैंने आपको बताया, रावण के अनुचर आ गए थे बक्सर में, रावण के आदमी आ गए थे नासिक के पास, रावण के अनुचर आ गए थे। शूर्पणखा घूम रही थी देश में, यज्ञ भस्म किए जा रहे थे। कहने के लिए रावण दक्षिण भारत में रहता था, लेकिन रावण के आदमी ऊपर तक फैले हुए थे। सब परेशान थे, क्या करें, कैसे जिए। तब तमाम देवताओं ने भगवान से पुकार की, परमात्मा अवतार लो। और मैं भी आपसे कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ईमानदारी से बताना, केवल राम के गीत गाने से सारे कष्ट मिट जाएंगे? क्यों? मेरे मित्र कविता पढ़ते हैं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं, किस रावण की बाहें काटूं, किस लंका को आग लगाऊं। ओ घर घर रावण, पग पग लंका, इतने राम। आपने कहा इतने राम कहां से लाऊं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, ये घर घर रावण है, कौन से रावण हैं? क्या 10 सिर वाले रावण हैं? अरे देश में बलात्कार करने वाले रावण नहीं तो और क्या हैं? इस देश में गायों को काटने वाले रावण नहीं तो और क्या हैं? इस देश में गरीब से गरीब आदमी का काम फाइल को बिना पैसे लिए नहीं सरकाने वाले ये दुष्ट भ्रष्टाचारी कर्मचारी, ये रावण नहीं तो और क्या है?
इस देश में गाय को ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन देकर दूध निकालने वाले ये रावण है तो क्या हैं? खेतों में कीटनाशक डालने वाले, ये तरबूज को लाल करने के लिए उसमें आलता डालने वाले, ये तमाम बीमारियां फैलाने वाले, ये सड़कों पे कचरा फैलाने वाले रावण नहीं तो और क्या है? ये हमारी नदियों को गंदा करने वाले, इन हरे भरे पेड़ों को काटने वाले रावण नहीं तो और क्या है? तो ये आज के गंदगी करने वाले रावण, भ्रष्टाचार करने वाले रावण, देश का पैसा विदेश में ले जाकर रखने वाले रावण, क्या ये आसमान से उतर के आते हैं? हाँ या ना? तो जब आज के रावण किसी माँ की गोद से जन्म लेकर आते हैं, किसी बाप के प्यार की छाया में पलकर बड़े होते हैं, तो इन रावणों से लड़ने वाला राम, आसमान से आने वाला वो राम भी कहीं ना कहीं हमारे मन में आएगा। आइए उस राम को याद करते हुए हम सब एक एक व्यक्ति बताओ, देश की पीड़ा से दुख है या नहीं? हाँ या नहीं? जिसको लगता देश में आतंक फैल रहा है, आज भी रावण जिंदा है, आज भी राम की जरूरत है। ऊपर बैठे भाइयों से लेकर यहाँ से वहां तक पीछे बैठे